सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द। 10वीं की परीक्षा पहले ही हो चुकी थी रद्द। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार 10वीं व 12वीं की परीक्षा एक साथ रद्द हुई। इंटर का रिजल्ट 10वीं व 11वीं की परीक्षा के औसत अंकों के आधार पर तय होगा। अगर 11वीं की परीक्षा भी नहीं हो पाई तो 12वीं के प्री बोर्ड के अंक जोड़े जाएंगे। वहीं कक्षा 10 का रिजल्ट कक्षा 9 के व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर तय होगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में एक और राहत देते हुए टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन कर दी है। यानी एक बार पात्रता हासिल करने के बाद छात्र जीवन भर शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र रहेगा। पहले यह पात्रता 7 वर्ष तक ही वैध रहती थी। उधर अलीगढ़ में जहरीली शराब की दूसरी लहर से 9 अन्य लोगों की मौत हो गई। अन्य 10 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इस बार कहर ईंट भट्टा मजदूरों पर बरपा। अब तक कुल 98 मौतें जहरीली शराब से हो चुकी हैं। अब बात मानसून की। देश में 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत गुरुवार को मानसून के केरल पहुंचने के साथ ही हो गई। बायोलॉजिकल ई की नई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ डोज जल्द भारत को मिल जाएंगी। कोरोना काल से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षक संबंधित जिले के डीएम होंगे। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। लालजी वर्मा व रामाचल राजभर को बसपा से बाहर कर दिया गया है। मायावती ने ऑपरेशन निष्कासन के तहत 11 विधायकों को शिकार बनाया है। थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कहा है कि यदि हालात यूं ही अनुकूल बने रहे तो कश्मीर में सेना की तैनाती घटाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता व राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने खाद्य घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सबसे गर्म ग्रह शुक्र के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 2 अंतरिक्ष यान भेजने का ऐलान किया है। उधर रिलायंस ने भी कोविड से जान गंवाने वाले अपने कर्मियों के परिवारों को अगले 5 वर्ष तक वेतन देते रहने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात कर वैक्सीन देने के आश्वासन को सराहा है। एक नए अध्ययन के अनुसार कोरोना काल में मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा समय दिए जाने से लोगों की नींद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोरोना महामारी की बात करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ने के बीच गुरुवार को कुल 1,34,154 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान ठीक होने वालों मरीजों की संख्या 2,11,499 रही, जो कि नए मामलों से 77,345 अधिक है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 6.21 हो गया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बाबा रामदेव की राय उन पर मुकदमे का आधार नहीं बनती। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं ओलंपिक में जाने वाले युवाओं के साथ हैं। टोक्यो ओलंपिक में 50 दिन शेष रह गए हैं। जोकोविक व फेडरर टेनिस फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और उसके बाद मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए गुरुवार को इंग्लैंड पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल के विद्यार्थियों ने जैविक खेती को नया स्वरूप देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चिता की राख से जैविक खाद बनाई है और ये एक सराहनीय कदम है। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद के बाद तमाम दावों के बावजूद गेहूं के भंडारण में खाद देने का निकल रहा है दम। त्रिपाल से गेहूं ढककर भंडारण करना होगा मजबूरी और प्रत्येक वर्ष होता भी यही है। सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए विशेषज्ञों का एक समूह का गठन किया है।
पिछले 6 माह में 10,000 स्टार्टअप्स को सरकार ने मान्यता दी। 623 जिलों में पंजीकृत हो चुका है कम से कम एक स्टार्टअप। छोटे छोटे जिलों में स्थापित हो रहे हैं स्टार्टअप्स। शेयर बाजार की बात करते हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 382.95 अंकों यानी 0.70% के उछाल के साथ 52,242.43 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी की 15,690.35 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। सीमित होंगी ऑटो डीलर की भूमिका। ऑटो कंपनियों का डिजिटल मार्केटिंग पर भरोसा बढ़ रहा है। वहीं 2025 तक भारत में 90 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। मुरादाबाद सांसद के बाद सपा के संभल सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने भी विवादित बयान देते हुए कहा है कि कोरोना बीमारी अल्लाह की विपत्ति है। जब जब अल्लाह के बंदों का नुकसान होगा तब तब अल्लाह हिसाब चुकता करेगा। ये बयान उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है कि मुसलमानों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहे हैं, जिसके बदले अल्लाह ने कोरोना का कहर हिंदुस्तान में बरपाया है। स्टील कंपनियों ने 4900 रुपये प्रति टन बढ़ाए सीआरसी और एचआरसी के दाम। उत्तर प्रदेश के बलिया के रसदा के नसरतपुर गांव में मुकाबले में डटे सांप और कुत्ता। परिवार को बचाने के लिए कुत्ते ने सांप से डटकर मुकाबला किया, पर अंत में दोनों की मौत हो गई। एआईएमआईएम नेता सैयद नाजिम अली ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि टप्पल के नूरपुर में नमाज तो होगी पर बारात नहीं चढ़ने देंगे। ज्ञातव्य है कि टप्पल के नूरपुर में कुछ दिन पहले बारात चढ़ने को लेकर एक विवाद हो गया था और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने दलित संप्रदाय की बारात चढ़ने से रोक दी थी। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र एक गांव में एक बच्चे को कुल 24 उंगलियां हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे को बेचने की बात सामने आई है और बच्चे की 20 लाख रुपए तक की बोली भी लग चुकी है। मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है। गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र के रसूल खानपुर मिश्रौली गांव में तालाब से मिट्टी निकालने के दौरान एक ही परिवार के 5 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बिना मास्क लगाए काटे गए चालान। आरोपी चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। विवादों में रहने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जान से मारने की धमकी देने वाले कांग्रेसी नेता इमरान मसूद को दिल्ली कांग्रेस का सह प्रभारी बनाया गया है। यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षा रद्द होने से बिना परीक्षा ही पास होंगे यूपी बोर्ड के 10.91 लाख छात्र, यानी 10,91,000 छात्र बिना परीक्षा दिए ही पास हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। गर्म साइलेंसर से बाइक में लगी आग, गनीमत ये रही कि बच गई जान। हर जन्म मोहे बेटियां ही दीजो। मेडिकल में नहीं मिला स्ट्रेचर तो बीमार मां को गोद में लेकर इमरजेंसी तक पहुंची बेटी। बेटियां अब बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। यूपी के हस्तिनापुर में तेज धमाके से सहमे लोग। करीब 25 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। कारण का अभी कोई पता नहीं चल सका है, रहस्य बरकरार है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये धमाका किस चीज से हुआ था। मेरठ मेडिकल में भर्ती ब्लैक फंगस के 107 मरीजों में 21 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। मां की 10 दिन बाद सीआरपीएफ डीआईजी सुनील कुमार पार्थ का भी कोरोना से दुखद निधन हो गया है। अब खबर दुनिया से कि आज के दिन क्या हुआ था। चीनी नरसंहार में आज ही के दिन गई थी 10,000 लोगों की जान। आज ही के दिन 1917 में पहली बार पुलित्जर पुरस्कार दिए गए थे। नायक के दम पर फिल्म चलने के मिथक को अभिनेत्री नूतन ने
तोड़ दिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री नूतन का जन्म आज ही के दिन 1936 में मुंबई में हुआ था। महत्वपूर्ण जानकारी, अन्य पेड़ों से 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देता है बरगद। बरगद का पेड़ जीवन चक्र की निरंतरता का प्रतीक है। गीता में बरगद के स्वरूप का वर्णन करते हुए इसे आध्यात्मिक रूपक की तरह प्रयोग किया गया है। 10 जून को वट सावित्री का व्रत है। इस दिन स्वजन की दीर्घायु के लिए महिलाएं बरगद की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। बात करते हैं आज के पंचांग की। इसके लिए आपको ले चलते हैं श्री वैष्णो देवी धाम पुजारी जी के पास। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2078, उत्तरायण उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास की आज 22 प्रवेश तिथि, कृष्ण पक्ष आज 10वीं तिथि ही, शुक्रवार, उत्तर भद्रपदा नक्षत्र, आयुष्मान योग, भवकरण, तदनुसार 4 जून सन 2021 के दिन। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।